નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં. ધોરણ 6ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે, આપણે ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો વિડીયો પ્લસ PDF બંને મૂકવામાં આવે છે. તેમની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે. આજે આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીમાંથી આપણે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 એક જગત એક લોક તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે અહીં જોઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે, તેમનું પોસ્ટર પણ અહીં તમને દર્શાવેલું છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. આ પ્રમાણે આપણે એટલે કે ભાગ પ્રમાણે સ્વ અધ્યયન પોથી આવશે. આ આપણો પ્રથમ ભાગ છે અને આ પ્રથમ ભાગની અંદર દરેક વિષયમાં 1-2 ચેપ્ટર હશે. ત્યારબાદ બીજો ભાગ, ત્રીજો ભાગ અને ચોથો ભાગ આવશે. તો આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની PDFની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 6ની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 1ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 એક જગત એક લોક તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ. અહીં તમને સારાંશ આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 1, સહી વિકલ્પ ચुनकर काउंसમાં એટલે કે ચોરસ બોક્સમાં खरा का निशान कीजिए. नंबर 1, कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? तो जवाब આવશે समता. नंबर 2, सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे? विश्व शांति. नंबर 3, राग शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए. संगीत. नंबर 4, मान शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. अपमान. नंबर 5, गलत जोड़ पहचानिए. दिया अंधेरा. नंबर 6, निष्दिन घर घर में क्या गूंज रहा है? मधुर गान. नंबर 7, इस काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? विश्व बंधुत्व. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए. नंबर 1, सूर्य. तो सूर्य काफी चमक रहा है. नंबर 2, अस्थि. अस्थियां गंगा में विसर्जन किया जाता है. नंबर 3, प्राण. तो प्राण प्यारा है. नंबर 4, हर्ष. हम हर्ष उल्लास में थे. प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए. नंबर 2, एक रक्त का अर्थ समझाइए. मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है. भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है. नंबर 3, प्रकृति के तत्वों की सूची बनाइए. इस प्रकार में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है. नंबर 4, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे: एक विश्व, एक धरा तथा एक सब विश्व बंधु. प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक ऐसा क्यों रखा गया है? तो जवाब आवश्य पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है. विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है. सबके जीवन में सुख और दुख समान है. सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है. इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है. इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है. नंबर 2, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है. सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है. इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं. प्रश्न नंबर 4 भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियाँ लिखिए. नंबर 1, जीवन एक सुख दुख की कहानी है. जीवन है सुख दुख की एक कहानी. नंबर 2, हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत गाते हैं. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने. नंबर 3,
हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है, तो एक देह एक रक्त। नंबर 4, सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रों में ऐक्य ही कर्म हमारा। नंबर 5, इन सभी की धरती माता एक ही है, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। प्रश्न 4 ब, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। नंबर 1, અહીં આપેલી છે કાવ્ય પંક્તિ, તેમનો ભાવાર્થ જોઈએ। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। नंबर 2 આપેલું છે, તો આપણે તેમની भावार्थ જોઈએ कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। प्रश्न 5 अ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए। જોઈએ, भूमि तो जमीन, सूर्य तो दिनकर, तेज प्रकाश, रक्त लहू, जग दुनिया, तराना गीत, तिमिर अंधकार। प्रश्न 5 ब और प्रश्न 5 अ में दिए गए समानार्थी शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। જોઈએ, नंबर 1, राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। नंबर 2, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। नंबर 3, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलती है। नंबर 4, पहला परिचय दुनिया से करवाया जिसने वो है मेरी माँ। नंबर 5, मुझे गीत गाना है। प्रश्न 5 क, विलोम अर्थ वाले शब्द को जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। જોઈએ, शब्द ने विलोम, दिन रात, सुख दुख, मृत्यु जीवन, स्वामी दास, धरती गगन, उन्नति अवनति। જોઈએ, ઉદાહરણમાં આપેલું છે તે રીતના આપણે પેલું જોઈએ, सुख में सब साथ होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देते। नंबर 2, मृत्यु सबकी निश्चित है, जीवन अमूल्य है। नंबर 3, स्वामी के जीवन में मुश्किलें होती है, दास स्वामी की रक्षा करता है। नंबर 4, धरती पर पत्थर पड़े थे, गगन में पक्षी उड़ रहे हैं। नंबर 5, उसकी कठिनाइयों के बावजूद उसके जीवन में उन्नति हुई, उसकी लापरवाही से उसके करियर में अवनति हो गई। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द बनाइए। सागर, गागर, मगर, नागर, जेठानी, देवरानी, जेठानी, नौकरानी, सेठानी ने नौकरानी, पढ़कर, सुनकर, लिखकर, खाकर, सुंदरता, मधुरता, उदारता, विनम्रता, खाता, भागता, पीता, सोना। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 3 થી 8 ની છે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આવી છે 2024-25, જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને બુક તમે બંને મેળવી શકો છો। અહીં તમને કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો છે, જેમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરીને। प्रश्न नंबर 7, दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો, આપણે ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દ બનાવી અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો। નંબર 1, कमल, तो तालाब में कमल खिले हैं। नंबर 2, सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। नंबर 3, भारत, भारत विशाल देश है। नंबर 4, हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। नंबर 5, आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। प्रश्न नंबर 8, चित्र देखकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो જોઈએ, यह चित्र गांव का है, चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, चित्र में एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, चित्र में बैलगाड़ी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, 2 पनिहारी पानी लेकर जा रही है, वहाँ पर एक मोर चल रहा है, वह एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, दूर कहीं एक पनिहारी पानी भरने जा रही है, चित्र के केंद्र में 2 बैल है जो बैलगाड़ी खींच रहे हैं, चित्र के बाएं किनारे पर 2 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, सही जोड़ मिलाइए। જોઈએ, અહીં પૂર્ણ વિરામ તો નંબર 7, અલ્પ વિરામ નંબર 6, પ્રશ્ન વાક્ય ચિહ્ન તો નંબર 5,
વિસ્મયાદિબોધક ચિહ્ન તો નંબર 8, યોજક નંબર 9, નિર્દેશક નંબર 1, ત્યાર પછી કોષ્ટક તો નંબર 3, ઇકહરા એટલે અવતરણ ચિહ્ન નંબર 4 અને દુહરા અવતરણ ચિહ્ન એટલે નંબર 2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે. આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે. અને આ વિડીયોની પીડીએફની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, તો જરૂરથી તેમનો પણ તમે અભ્યાસ કરી લેજો.